जो भी बातें सेवा की फील्ड में अटकती हों, उन बातों को क्लियर कर सकते हैं। प्रश्न अपने अंदर भी बहुत आते हैं। जिस जिज्ञासुओं के द्वारा भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, बहुतों का समाधान अपने तरीके से हम दे देते हैं, लेकिन खुद संतुष्ट नहीं होते। तो उनको उन प्रश्नों को वेरीफाई करना, आंसर को बाबा के सामने अच्छा होता है। है सीढ़ी के चित्र में हनुमान और गणेश का पूजा दिखाया गया है। हाँ। और गणेश की सिर के आसपास चारों तरफ पवित्रता का गोला दिखाया है, ताज दिखाया है। हाँ। हाँ। और हनुमान का नहीं, हनुमान का नहीं दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि हनुमान पूंछड़ी वाला है और उसकी लंबी पूंछ है, और जो वो बंदर का मुंह है। और शिव बाबा बंदरों की सेना लेते हैं, बंदरों की सेना का हेड है वो। उसकी पूजा जो है वो कलयुग की शुरुआत से होती है, द्वापर में नहीं होती। मना द्वापर में वो सात्विक रूप होता है, नीचे उतरते 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 जब कलयुग की शूटिंग तक आती है वो आत्मा, तो बंदरों की तरह भिखारी बन जाती है। ऐसे तो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा दोनों का ही पर्सनालिटी तो एक ही है, लेकिन आत्माएं अलग अलग है। जो गणेश है वो देवताओं के बीच में पूजा जाता है, भक्ति मार्ग में प्रथम पूज्य माना जाता है। उसका कारण यही है कि उन्होंने अपने जीवन में प्योरिटी को पालन किया है। प्योरिटी को, गहराई को जाना नहीं है, फिर भी पालन किया है, तो वो ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है। और जो और राम वाली आत्मा है वो हनुमान का प्रतीक है। रामायण में जिस राम को भगवान माना गया है, वास्तव में वो राम त्रेता वाला राम नहीं है। वो राम वास्तव में वो निराकार राम शिव है, वो भगवान है। और उसकी प्रथम सबसे पहला सेवक जो है वो हनुमान वाली आत्मा है। तो वो है विकारी और वो है निर्विकारी, इसलिए उसको पूंछ दिखाई गई है, पवित्रता का ताज नहीं दिखाया गया है। क्योंकि राम वाली आत्मा ही तो शंकर का पार्ट बजाती है, और शंकर तो विष पीने वाला है। तो विष पीने वाला हुआ तो विकारी हुआ कि निर्विकारी हुआ? क्या हुआ? विकारी हुआ। इसलिए वो ताज जो है वो कलयुग के आदि में वो ताज नहीं होता है, जबकि वो ही ताज लक्ष्मी नारायण को होता है द्वापर के आदि में। राम सीता को भी होता है। और कम कला वाला देवताओं का पूजा देखा है ना? कम कला वाला देवताओं की पूजा। हाँ, क्यों? कम कलाओं वाले देवताएं जैसे श्री चित्र में देखा है ना? कम कलाओं वाले जैसे कौन हैं? डीके वाले नहीं, सीढ़ी में कौन? सीढ़ी में कम कलाओं वाले देवता कौन दिखाए गए? वो तो राम सीता को दिखाया गया।
पहले लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण की पूजा दिखाई गई है, बाद में कम कला वाले राम सीता की पूजा दिखाई गई है। वो तो त्रेता में नीचे उतरते हैं तो राम सीता बनते हैं। जो लक्ष्मी नारायण थे जिस नंबर के, वो ही उसी नंबर के राम सीता बनते हैं। तो संगम युग को मिला करके 9 नारायण हैं, सतयुग के 8 और संगम युग का 1 नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला। तो जो पहला नारायण है संगम युग का, वो ही त्रेता के आदि में जाके राम बनता है, और उसी को कम कला वाला कहा गया है। उनका वो जो पुजारी है, उनके तो सिर्फ कोई ताज नहीं दिखा है। हाँ, उनके सर पे ऊपर ताज नहीं दिखाया है, क्योंकि वो ताज धारण ही नहीं करते। सारे ही रुद्रमाला के मणके हैं, सारे ही पुरुष हैं, भाव स्वभाव संस्कार से पुरुष हैं या स्त्री है? पुरुष हैं। तो पुरुष तो सब दुर्योधन तो शासन। और काले पायस काले पायस शंकर के देते हैं, महाकाली के पैर के नीचे शंकर वो दिखाते हैं। हाँ, इसीलिए दिखाते हैं। और सारे संसार का मार काट मचाते हुए शंकर जी तो जानबूझ करके लेट गए माता का मान रखने के लिए। तो वो उसके ऊपर पांव रख देती है। जैसे ही पांव रखती है उसे पता लगता है अरे ये तो हमारा स्वामी है। तो भौचक्की रह जाती है, जीभ निकल आती है, ये मैंने क्या किया। ये भक्ति मार्ग में दिखाया गया है। उसी समय से उसको स्मृति आती है, मैंने तो ये बहुत बड़ा काम खराब कर दिया, सारे संसार का विनाश कर दिया। परिवर्तन हो जाता है। उसका परिवर्तन होना माना उसके मस्तक में जो चंद्रमा बैठा हुआ है वो संपूर्ण बन जाना। कौन? कृष्ण वाली आत्मा संपूर्ण बन जाती है। उधर कृष्ण वाली आत्मा संपूर्ण बनती है, उधर वो महाकाली वाली ये जो जगदम्बा वाली आत्मा है वो संपूर्ण बनती है। जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों संपूर्ण होकर के फिर महालक्ष्मी कही जाती है। दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, वो विष्णु रूप बन जाता है, वैष्णवी देवी। स्त्री चोले में भी वैष्णवी देवी प्रवृत्ति का परिचायक है और पुरुष रूप में भी प्रवृत्ति का परिचायक है। ब्रह्मा वाली आत्मा और राम वाली आत्मा दोनों ही मिलकर के महानारायण कहते हैं, कहे जाते हैं। तो चारों का कॉम्बिनेशन दिखाया गया त्रिमूर्ति के चित्र में, लक्ष्मी नारायण और राम सीता। बहुत झाड़ के चित्रों में वो जो नीचे जो साधारण लोग को देखा है झाड़ के चित्र में। हाँ, नीचे मतलब वो संगम का टाइम को देखा है नगरी का। कौन दिखाए हैं? वो जो झाड़ के नीचे कौन दिखाए हैं? तो साधारण लोग को बैठा हुआ देखा है। हाँ, ब्राह्मण बैठे हुए दिखाए हैं। उसके नीचे जो कलम लगाया है ना ऊपर से। हाँ, वो जो कलम है माने कलयुग के अंत की आत्माएं ही जो है वो उन्हीं में से शुरुआत होती है नई दुनिया की। अभी शूटिंग हो रही है कि नहीं? मतलब वो तो अभी शूटिंग हो रही, अभी शूटिंग चल रहा है ना। हाँ। तो शूटिंग पीरियड में अभी कौन सी युग की शूटिंग चल रही होगी? तामसी शूटिंग चल रही है या सात्विक शूटिंग चल रही है? तामसी चल रही है, माने कलयुग की शूटिंग चल रही है। तो कलयुग के अंत की शूटिंग जब चलती है तो उसी में से आत्माएं जो है वो नई दुनिया में प्रवेश करती है, नई राजधानी में प्रवेश करती है, तो नई कलम लग जाती है। यज्ञ के आदि में भी नई कलम लगी थी,
76 में भी नई कलम लिखना शुरू हुई है, अभी फिर आखिरी है। और वो जो साधारण मूल देखा है, हाँ, मतलब वो सर्विस में कैसे जड़ें हैं आधार, और उनकी जड़ों से पहले बीज भी होते हैं। बीज जो होते हैं वो अपना अस्तित्व मिट्टी में मिला देते हैं, जड़ें फिर भी काबिज रहती हैं। तो यज्ञ के आदि में वो बीज थे, राम वाली आत्मा की तरह और भी बीज थे। उन बीजों ने अपने अस्तित्व को खलास कर दिया, समाप्त किया, जैसे राम वाली आत्मा खलास हुई। बाद में फिर जब बेसिक अपनी परिपूर्णता पर आता है, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं, तभी वो आत्मा फिर दोबारा यज्ञ में आती है। उस समय के बाद से लेकर के और अब तक वही बीज रूप आत्माएं जो है वो सतो प्रधान से सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान, तमो प्रधान, अब उन तमो प्रधान आत्माओं में से फिर चुन करके नई राजधानी में पहुंचेंगे। फिर से 8 की राजधानी तैयार होगी, तो कलम लगेगी ना। पुरानी आत्माओं में से ही नई आत्माओं की कलम लगती है। नरक की दुनिया के बीच में ईश्वर की बादशाही देता हूँ। जो कमल पुष्प देखा है, कमल पुष्प देखा है ऊपर से, कमल का फूल जो महाकाली है, जगदम्बा जो महाकाली का रूप धारण करती है, वो ही कीचड़ की दुनिया में रहती है। गर्भगृहस्थ की कीचड़ में रह करके बुद्धि से कमल फूल के समान उपराम रहती है। झाड़ के ऊपर जो कमल फूल है, हाँ, तो समझाते हैं जब रामवाली आत्मा का ही है। और रामवाली आत्मा तो शंकर के रूप में दिखाई गई है, वैसे समझते, इसलिए मैंने पूछा। तो गलत बात हो गई ना। दो बातें, एक ही आत्मा के लिए 2 बातें कैसे दिखाई जाएंगी? जगत पिता भी है तो साथ साथ जगदम्बा भी है कमल फूल के रूप में। विष्णु के हाथ में, एक हाथ में कमल फूल भी तो है। जैसे शंख और चक्र ऊपर है, हाँ, और गदा नीचे है। उसी तरीके से जो ब्रह्मा वाली आत्मा गदा की सूचक है, वैसे ही वो कमल का फूल भी नीचे गिरा हुआ है, और जगदम्बा का सूचक है। कृष्ण है ना, एक अच्छा बोला, कृष्ण क्या है? वो बात में थोड़ा समझाइए। कृष्ण एक और जो कमल फूल है, दूसरी ओर झाड़ के ऊपर, हाँ, दूसरी ओर कृष्ण का चित्र है ना। कृष्ण वाली आत्मा नई दुनिया लेके आ रही है, दिखाया गया है। हाँ, और बाप है तो बच्चा नहीं होगा। प्रवृत्ति मार्ग है तो प्रवृत्तिवाद में बाप भी चाहिए, माँ भी चाहिए और बच्चा भी चाहिए। है तो कोई तो कोई कोर्स मैंने सुना तो बोल रहा है जो वो दोनों रामवाली आत्मा नहीं, कृष्ण वाली आत्मा जो है वो बच्चा बुद्धि है, तो बच्चे के रूप में दिखाई जाएगी ना। जब उनको निश्चय पैदा होगा कि मैं कृष्ण भगवान का रूप नहीं हूँ, भगवान का साकार रूप मैं नहीं हूँ, भगवान का साकार रूप शिव शंकर भोलेनाथ है, जब उनकी बुद्धि में बैठेगा तो निश्चय पैदा हुआ ना। जब निश्चय पैदा होगा तब फिर उनका पुरुषार्थ शुरू होगा एडवांस का। और पुरुषार्थ पूरा होने में फिर 40 से 50 वर्ष बताए हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। इसलिए कृष्ण की सोल दिखाई गई है। और सृष्टि चक्र कोर्स में जैसे बताया ना उसे, संगम 40 साल का होता है, 65 साल का, 60 साल का, 100 साल का होता है। वो जो 50-60 साल का संगम होता है, इसके बारे में 40 साल का तो नीचे लिखा हुआ है पुरानी सीढ़ी के चित्र में। सीढ़ी नहीं, और सृष्टि चक्रों में सृष्टि चक्र संगम का टाइम होता है ना। हाँ, बोलता है संगम 100 साल का। सत्य की शूटिंग जो है वो 40 साल में पूरी हो जाती है। 40 साल समझ में आता है, लेकिन ऐसे ही अगले 10 वर्ष में त्रेता युग की शूटिंग पूरी होती है। ऐसे ही फिर अगले 10 वर्ष में द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है। 60 साल का संगम। हाँ जी,
कहते हैं जो पढ़ाई के टाइम है 65 साल है, पढ़ाई का टाइम। हाँ तो बता दिया ना 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। पढ़ाई पढ़ेंगे तभी तो परिवर्तन होंगे। मतलब वो 76 से लेकर के 18 तक, 17-18 तक, वो तो 40 साल हो गया। 40 साल होने में 28 तक। उसके बाद ब्रह्मा जैसी आत्माएं और ब्रह्मा के फॉलोअर्स उनको सुधरने का मौका नहीं देंगे, उनकी पढ़ाई नहीं चलेगी, उनकी भी पढ़ाई चलती है। इसलिए झाड़ के चित्र में कृष्ण बच्चा भी दिखाया गया है। और ये जो कुछ बोलते जाते हैं और आपकी समझ में तो आता नहीं है। जो बंगाली जानते हैं, हिंदी नहीं जानने वाले हैं, उनका अनुवाद तो हुआ नहीं है। रुको 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 रुको, बाद में दिखेंगे आप वेबसाइट में, बाद में कैसेट से उनको बताएंगे। अभी डायरेक्ट चल रहा है तो ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं ना। वो जो कैसेट को आप क्लैरिफाई करेंगे और उससे इनके क्रॉस क्वेश्चन का समाधान नहीं होगा। तुरंत का तुरंत इनको ट्रांसलेशन चाहिए। Is direct is better quality than looking at the cassette. Okay. Yes, translation. Transfer the next question or next question. Not what's been said. दूसरे क्वेश्चन से ट्रांसलेशन सुनेंगे बोल रहे। अच्छा और आगे Actually, आप बोल रहे थे रथ यात्रा जो जगन्नाथ के माता जी, ये क्या बोल रहे हैं? जगन्नाथ के देखिए रथ यात्रा होता है ना, जो जगन्नाथ देखा है, कोई हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। हाँ हाँ, जगन्नाथ के जो हाथ नहीं है वो सहयोगी भुजाएं उनकी कोई नहीं रहती है। एक टाइम ऐसा आता है सारी दुनिया एक तरफ और वो आत्मा एक तरफ रह जाती है, तो उनको कोई सहयोगी है ही नहीं, तो भुजाएं नहीं दिखाई है? She's not shown any hands. Baba is not shown. Jagannath is not shown any hands because everyone go on other side. At the end, Baba will be on his own, and all the others will be against him. So Baba doesn't have anybody. आदि में भी ऐसे ही हुआ था, It was the same at the beginning. कोई सहयोगी नहीं रहा, वो आत्मा अकेली रह गई। He stayed on his own. He had no helpers left. Then when is it going to happen like that? फिर ऐसा कब होगा? हैं? ऐसा प्रैक्टिकल यज्ञ के आदि में वो प्रजापिता अकेला रह गया, ब्रह्मा बाबा छोड़ के भाग गए, उनके पीछे पीछे सब भाग गए। जब आदि में हुआ सो अंत में भी होगा, अंत में होगा, सब भागेंगे। In the beginning of the yajna, Prajapita was left alone. Brahma left him and ran away, and everyone ran away behind him. माया किसी को नहीं छोड़ेगी। I will not leave anyone. माया अंत कब होगा? They are going to leave Baba. सब कब छोड़कर जाएंगे? महाशिवरात्रि कब होगी? When will महाशिवरात्रि? घोर अंधकार की रात्रि कब होगी? जब Complete darkness. जब बाहर की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में है ही, 500 करोड़ की दुनिया, बीकेज अज्ञान अंधकार में है ही,
उनको एडवांस ज्ञान का पता ही नहीं है, बाप के पार्ट का पता ही नहीं है, तो वो भी अज्ञान अंधकार में है। जो एडवांस वाले भी हैं वो भी निश्चय अनिश्चय के चक्कर में आते रहते हैं। आज निश्चय में है, कल अनिश्चय में आ जाते हैं। तो बार बार निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते आते अंत में एक ऐसा टाइम आएगा कि माया और जगदम्बा प्रकृति, जिन्होंने दोनों हाथ मिलाई लिया है, वो दोनों मिलकर के ऐसा आक्रमण करेंगे तो सब विरोधी हो जाएंगे। The outside world, they are in darkness, and even the BK, they are also in darkness. But now, even the advanced, the people, they are coming in the cycle of life and death. So in the end, it will happen like that nature and Maya, they will join hands, and in this way, everyone will go in darkness. तब कहा जाएगा महाशिवरात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि, सब सो जाते हैं। That time to be said complete darkness. Everyone will go to sleep. There will be complete darkness. Everyone. I don't think all the PBKs will go like that. ये सारी PBKs चले ऐसी अंधकार में चली जाएगी। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है, माता जी बोल रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा, ये सारे चले जाएंगे ना। वंडरफुल ड्रामा है। फिर निष्ठा कैसे होगा बाबा? है? फिर निष्ठा कैसे होगा? फिर एक एक करके माला बनेगी। पहले 8 की माला बनेगी, फिर धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे, 108 की माला तैयार हो जाएगी, फिर धीरे धीरे और ऐड होंगे, ब्रह्मा की 1000 भुजाओं की माला तैयार हो जाएगी, फिर और ऐड होते जाएंगे, 16,108 तैयार हो जाएंगे। फिर प्रजा वर्ग भी आता जाएगा, फर्स्ट क्लास प्रजा 1 लाख, सेकेंड क्लास प्रजा 2 लाख, थर्ड क्लास प्रजा 3 लाख, फोर्थ लाख क्लास भी आ जाएंगे, 4.5 लाख हो गए खेल क्लास। Slowly, slowly they will come in the rosary. First will be the rosary of 8, then 108, then 1000, then slowly it will increase, then 16,000. Then the first class subjects, that is 1 lakh. Then the second class subjects, that is 2 lakh. Then the third class subjects, that is 3 lakh. And then the fourth class. 9 lakh. And this week will... 9 लाख नहीं, 9 लाख में 4.5 लाख तो अव्यक्त हैं, वो तो गिने कैसे जाएंगे। हाँ जी, नहीं तो माला कैसे बनेगी? कोई प्रोसीजर तो होना चाहिए माला बनने का। Then how will the rosary be prepared? There will be at least some procedure. अभी माला बनाना शुरू कर दें, ये माला में नंबर 1, ये नंबर 2, ये सेकंड क्लास माला, ये थर्ड क्लास माला, तो आपस में लड़ पड़ेंगे। If they start preparing the mala, the rosary right now, and if they say that this one will come first, this one will come second, the other one will come third, then they will start fighting amongst each other. बाबा बोलते हैं ना तो सभी का घर में आग लगा देंगे, सभी को भगा देंगे, फिर बोलते हैं सभी को टीचर बनना पड़ेगा। वो कब की बात है बाबा? आग तो हनुमान लगाता है अपनी पूंछ से, वो तो सरकार के तरफ से, गाँव के तरफ से। वो रावण के घरों में आग लगाता है। जो रावण संप्रदाय वाली आत्माएं हैं, दुखदायी संप्रदाय की आत्माएं हैं, उनके घरों में आग लगती है। राम संप्रदाय के घरों में आग थोड़ी लगती है, अभी लग रही है। 2 किले हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। या अनुवाद करते जाओ फिर भूल जाओगे। The people of the Ravan community, they will be set on fire. But the people, those who belong to the Ram community, they will not be set on fire. It is said for 2. दो ब्राह्मणों की दुनिया के दो तरह के किले हैं।
एक किला है सरेंडर्ड हैंड्स का, अंदरूनी परकोटा, और दूसरा किला है बाहरी परकोटा, तो वो है नॉन सरेंडर्ड का। अभी नॉन सरेंडर्ड में से कन्याएं निकल करके आ रही है, और जो नहीं चाहते हैं परिवार के लोग वो कन्याएं सरेंडर हों, वो विरोध कर रहे हैं, वो जल रहे हैं। There are two communities. One is the surrender people and the other is the outside people. The Kanyas from the non-surrender group are running away from their homes and coming here, so their family is opposing it. In a way, they are burning. आया समझ में? कौन जल रहे हैं अभी? सरेंडर नहीं करना चाहते, जो सरेंडर नहीं करना चाहते हैं और उनकी कन्याएं भाग के आ जाती है तो वो जल रहे हैं। कौन जला रहा है? हाँ, Those who don't want them to get surrendered and they are coming, that is why they are feeling jealous, because they don't want them to get surrendered. आप बंगाली में भी तो इनको बताते जाइए। बाद में बताने को। बात में भूल जाएंगे तब तक। आप नोट भी नहीं कर रहे। अच्छा, कैसेट मिल जाएगी। तो अभी तो बाहर का परकोटा किला का है, वहां से निकल के आ रही हैं कन्याएं, तो जो विरोधी लोग हैं वो जल रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पाते। आगे चल करके अंदर का परकोटा सरेंडर्ड हैंड्स का वो टूटना शुरू होगा, तो वो विरोध करेंगे। जो अंदर बैठे हुए हैं जोर से जलेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे। As now what is happening, those from the non-surrender ones, they are coming to the surrender group. But later on what will happen, those from the surrender group, they will come inside. Those who are sitting inside will oppose strongly. They will be enraged, but they will not be able to do anything. The one who are not surrendered will go to the ashram in the ashram. Remains. Those in the surrender group, Yeah. Baba is saying that those who are in the non-surrender group, they are coming in the surrender group right now. Yeah. But later on, those from the surrender group, when they will come inside, that is the time when they will become all the more angry. Inside where? Inside bin already they are inside. The surrender one will वो लोग अंदर ही है ना, हैं? कहाँ आएंगे? बीके में से जो सरेंडर्ड ग्रुप है Those from the BKs, वो अंदर का परकोटा है। Because that is the internal community. किले के दो परकोटे, यहाँ लाल किला देखिए जाके, आगरे का किला देखना, अंदर एक परकोटा है और राज फैमिली का है, बाहर का दूसरा परकोटा है, उसमें जो छोटे छोटे अधिकारी हैं, छोटे बड़े अधिकारी, वो पब्लिक को कंट्रोल करने वाले बैठे हुए हैं। तो दो परकोटे होते हैं, एक सरेंडर्ड हैंड्स और दूसरे नॉन सरेंडर्ड। So there are two community. One is a surrender hands, other is a non-surrenders. You can see in the red fort also. There are two walls. The royal family lives behind the inside wall, and their senior and junior officers live behind the outside wall. They control the subjects outside the fort. तो अंदर वाले जो कंट्रोल किए बैठे हैं असिस्टेंट कन्याओं को, वो क्रोध में आएंगे, कर कुछ नहीं सकेंगे और रावण की तरह जलेंगे। So those who are inside, who are controlling the assistant sisters, they will get angry. They will not be able to do anything, but they will burn like Ravan. but it's BK community we are talking about. Yes, yes. BK community. इस तरह रावण की लंका में आग लगती है। What about PBKs? Why Baba will be alone at the end? PBKs का क्या होगा? हैं? PBKs का क्या होगा? पीबी केस का क्या होगा? Why will Baba be alone at the end? लड़ाई होगी। बाबा अंत में अकेले कैसे रहेंगे? हैं? अंत में अकेले हो जाएंगे ना बाबा? हाँ, से पूछ रहे भाई भी ऐसा क्यों होगा? अकेले क्यों हो जाएंगे? अकेले क्यों हो जाएंगे? आदि में अकेले रहे थे तो अंत में भी अकेले हो जाएंगे। In the beginning also he was alone, but that's on the end also he will become alone.
But they like Baba so much, they just talk about Baba all the time. And there is nothing else for them that exists. I don't understand how can they live in the ashram, I mean, surrendered sisters. How can they leave Baba in जो सरेंडर हैंड्स है वो तो बाबा से कितना प्रेम करते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, वही बाबा से अलग क्यों हो जाएंगे? उनको मीडिया, अखबार वाले, इंटरनेट वाले, ये चैनल्स वाले इनको भड़का देंगे। सरकार के लोग, सरकारी तबके के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, समाज के लोग सारे ही उनको भड़काएंगे, उनके परिवार वाले सब भड़काएंगे, पीछे पड़ेंगे। Everyone will influence them. They will get behind them. The media, the newspapers, their own family. Everyone will. They start telling wrong about Baba. This way they will influence them. ये तो बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। माला कैसे बनेगी? 8 की माला कैसे बनेगी? How will the rosary be prepared? How will the rosary of 8 be prepared? 8 की माला कैसे बनेगी? 108 की माला कैसे बनेगी? 108। How will the rosary of 108 become? ब्रह्मा की 1000 भुजाओं की माला कैसे बनेगी? How will the rosary of Brahma's 1000 arms be formed? 16108 की माला कैसे बनेगी? How will the rosary of 16,000 be prepared? Something Baba said about BKs. Before, yes. Now we are talking about tributaries. But it will be very harsh exam for tributaries. इसके लिए बहुत कठिन परीक्षा होगी। परीक्षा फाइनल तो कठिन ही होनी चाहिए ना। माया का लास्ट बार, आखिरी परीक्षा। Final examination, the last examination should be strong. बाबा सारा ही 18 साल के अंदर ही होगा। हैं? 18 साल के अंदर ही होगा ये सब। होता रहेगा, ब्रह्मा कुमारियों में भी होता रहेगा। ब्रह्मा कुमारियों में से नंबर नहीं बनेंगे। All this will happen. पूरी राजधानी तैयार होने में 10 साल लगेंगे ना। Yes, it will keep happening because it will happen in the Brahma Kumaris as well. They will not be, so they will be leaving their Brahma Kumaris faith as well. Yes. वो लोग ब्रह्मा कुमारी की जगह भी छोड़ेंगे। हाँ? मुरली में बाबा ने बोला सब विद्यालयों में लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। It will have to be written on all centers आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय खत्म, मुरली में बोला है। Stopped. It is said in the Murli. Everything happened before 18. कि सब कुछ 18 से पहले ही होना है। 10 साल का और अंतर दिया है ना। 40 से 50 वर्ष लगेंगे तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। From 18 to 28. From 18 to 28, this 10 years difference is given. It takes 40 to 50 years for you children to become Tamo to Sato. It's something like in Christian religion that Apostle Paul denounced Jesus 3 times, but then after that he became the most important head of the Catholic Church. Is it going to sort of, is it the remembrance of what is happening now, or what will happen, what Baba is talking about? Do you understand? No. क्या बोला? It's in the New Testament, in Catholic religion. Apostle Paul denounced Jesus Christ 3 times. They pray Jesus Christ. He said he didn't recognize him. Yes, he didn't, because he was afraid of being put on a cross as well. So he denounced him 3 times. And but He denied. denounced? He denounced, we denied. Denounced. He said he doesn't know him. He said he doesn't know him. पहचान नहीं दे कि मैं पहचान तो नहीं हूँ करके। क्या वो बोल रहे कि जो जीसस है ना, है? जीसस के बारे में बता रहे हैं जीसस, हाँ। कि उनको Paul. पॉल ने कहा
किसी एक पोल ने कहा, उनकी पहचान नहीं दी क्योंकि उनको 3 बार उन्होंने मना किया. Then he became the most important after that. He regretted it and he became the most important head of church, the first head of Catholic Church. The Pole? मतलब 12 शिष्य थे ना, उसमें से वो एक था. And is it the remembrance of what is going to happen sort of at the end here? The same thing will happen here. That is your question? Is it the remembrance of what happened? Is the shooting about it? Is it the shooting about it? बोल रहे जैसे क्रिश्चियन में ऐसे हुआ था कि जीसस को मैंने पहचान नहीं दी, वैसे यहाँ पर भी उसकी शूटिंग यहाँ पर भी होने वाला है. हाँ. कुछ तो पहचान कहाँ दे रही है ब्रह्मा कुमारियाँ बाप की? ब्रह्मा कुमारियाँ पूरी अंदर चोर बाजारी कर रही है एडवांस ज्ञान की. दरवाजा बंद करके बड़ी बड़ी जो दीदी दादियां हैं वो सुनती हैं कैसेट को, समझती हैं सच्चाई क्या है, लेकिन बाहर की पब्लिक को, असिस्टेंट बहनों को नहीं सुनने देती. I was saying that just like it happens in the BKs also, those big sisters, they sit inside and they listen to the cassettes of Babas. Murli's cassette they listen, but they don't allow their assistant sisters and others to listen those cassettes. It's not the same. It's not what I asked. I asked that sort of somebody who's done wrong and became the most important person in the end. बाद में वो पछताया और वो फिर बड़ा आदमी बन गया. ना जैसे जीसस ने बाद में वो पछताया ना और बहुत बड़ा आदमी बना वो बाद में, तो वैसे यहाँ पर भी वैसी उसी की यादगार है. गीता में एक श्लोक आया, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस. जो जिस रास्ते पे मैं चलता हूँ, जो मेरा जीवन का पथ है, उसी रास्ते पर सभी मनुष्य नंबरवार चलते हैं. तो नंबरवार में तो धर्म पिताएं पहले आ जाते हैं. उन धर्म पिताओं का तो विरोध होना ही होना है, होता है. जो पुराने धर्म गुरु होते हैं वो उन धर्म पिताओं को प्रत्यक्ष नहीं होने देते पब्लिक के सामने, उनकी सच्चाई जाहिर नहीं होने देते. बोलो. He's saying that there's a shlok in the Gita in the similar way, whichever path I follow, everyone follow only those paths. The religious fathers also face opposition. The old religious gurus don't let the religious fathers to get revealed before the public. They don't allow the truth to be revealed. $4.5 लाख जब तैयार रह जाएंगे तब कहाँ रहेंगे? 4.5 लाख जब तैयार रह जाएंगे तब वो सारे आत्मा कहाँ रहेंगे? तो उनका संगठन अलग हो जाएगा. वो नरक की दुनिया के बीच में जो स्वर्ग का वर्षा देता हूँ उसमें आ जाएंगे, बाकी दुनिया नरक में रहेगी. और वो 28 के बाद 28 के बाद फिर बाहर के धर्म पिताएं निकलेंगे. जब सूर्यवंश से चंद्रवंश से मिलकर के एक हो जाएंगे, पक्के सूर्यवंशी ही बन जाएंगे, तो बाहर की दुनिया के निकलेंगे. इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये धर्म पिताएं भी आएंगे. सभी बात करेंगे. हाँ, वो अपनी प्रजा निकालेंगे. उनको भी तो बाप से वर्षा लेना है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति का. और बाबा ने बोलता है ना, जब सभी को टीचर बनना पड़ेगा. एक टाइम ऐसा आएगा जो सभी को टीचर बनना पड़ेगा. क्या बनना पड़ेगा? टीचर शिक्षक टीचर बनना पड़ेगा. हाँ, तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वो भी ईश्वरीय ज्ञान सुनाएंगे. तो कब की बात? वो 28 के बाद. और Okay, Baba, why do golden age souls lose their celestial degrees? They are very perfect in the beginning. What's happening? What's the reason? जो सतयुग के देवताएं हैं, वो शुरुआत में तो उनमें कितनी कला होती है, बाद में क्या हो जाता है कि वो अपना उतरती कला में आ जाते हैं, उनकी कलाएं कम हो जाती है. कला ये होता है कि सुख भोगने से, इंद्रियों द्वारा सुख भोगने से, चाहे ये इंद्रियां हो, चाहे ये हो, कोई भी हो, इंद्रियों का सुख भोगने से आत्मा
की शक्ति क्षीण होती है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों का सुख देवताएं भोगते हैं, उससे शक्ति धीरे धीरे नीचे उतरती है। और जब भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगना शुरू करते हैं तो एकदम तेजी से नीचे गिरती है, सारी कलाएं खत्म हो जाती, कलाहीन हो जाते। When those deities they experience happiness from their organs, from their parts of body, that is the time when their degrees decreases, the celestial degrees decreases. But they are in Baba's also explaining that when you experience happiness through your sense organs, that is the time when your celestial degrees will lose slowly, not in the fast pace. But whereas when you act according to the corrupt organs, that is a time when you become down very fast. You lose the celestial degrees very fast. After propagating. That is after slowly, gradually. So now we are gaining celestial degrees because we are experiencing happiness through the soul, the mind. है ना, हमारी अभी जो कला है वो चढ़ रही है क्योंकि हम खुशी अपने मन से महसूस करते हैं। अभी नहीं, बाबा ने कहा ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। बाबा से the knowledge also goes through 4 phases. चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, वो 4 अवस्थाओं से पसार होती है। Be basic knowledge or advanced knowledge passes through 4 phases. वो दीदी दादियाँ शुरुआत के अनुभव को अपना बताती हैं, बहुत मजा आता था उनको, साक्षात्कार होते थे, बहुत खुश रहती थी। बाद में अवस्था खराब होती गई। ऐसे ही एडवांस वाले में जो शुरुआत में जो आत्मा निकलती है सतो प्रधान होती है, धीरे 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 संग के रंग में दूसरों की बातें सुनते सुनते डाउन हो जाती है, अनिश्चय आने लगता है। Baba seeing didis and dadis in the BKs, even they share their experience that initially they used to get visions, they were very happy, but later on now also Baba is saying when even the advanced party, when they come in the color of company of others, that time they go down. They because they are coming in the color of company of others, they go down. इसलिए बताया है ज्ञान भी विविचारी बनता है। एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। That is why Baba is saying that you should listen to knowledge only through one. When you listen the knowledge to many people, even this knowledge becomes adulterous. तो जैसे जैसे संपर्क में आते जाते हैं ज्ञान लेने के बाद, वैसे वैसे सब अपनी अपनी बातें सुनाते हैं। सबकी बातें सुन करके फिर उनके प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभाव में आने से प्रजा बन जाती है उनकी। As and when you come in contact and connection with everyone, you listen to knowledge from them also. And then when you listen to knowledge from them, then you get influenced with them. And this way the subjects also are made. बाबा ने बोला है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। What about when we discuss the knowledge between each other? क्या ज्ञान को एक दूसरे के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते? एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, लेकिन बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्यों के साथ टैली करो। बाबा क्या कहते हैं? You can discuss it, but make sure that you tally with Baba's versions. What does Baba say in the Murli? टैली नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट बाबा से वेरीफाई करो। And if you can't tally, then directly verify with Baba. বাবা রামায়ণে রাম দেখেন আর রাবণের যখন যুদ্ধ হয় তখন রাবণের একটা একটা করে মাথা কাটে, সেই মাথা আবার আসে কোথা থেকে? राम रावण का जब युद्ध होता है तो रावण का एक एक सिर काट के अलग अलग हो जाते हैं, फिर आकर वो जुड़ जाते हैं। वो सिर कहाँ से आते हैं? हाँ, अभी बाबा वार्तालाप में प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। ढेर सारे लोग हैं जो प्रश्न करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रश्न पैदा ही नहीं होता। क्या ऐसे भी लोग हैं ना जिनको प्रश्न पैदा ही नहीं होता है, बाबा की सारी बातें अच्छी लगती हैं, वो असल सूर्यवंशी है।
और जो आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुई है द्वापर युग से लेकर के, दूसरे धर्मों का खून लिया है उन्होंने, संकल्पों का, तो वो संकल्पों का खून उनकी आत्मा में पड़ा हुआ है। संगम युग में ब्राह्मण बन गए तो भी वो खून लेकर के आए, तो वो खून जो विरोधी संकल्पों का है, विरोधियों का, माने दूसरे धर्म पिताओं का दिया हुआ, वो प्रश्न पैदा करता है। तो सर्विस फील्ड में कोई समस्या होगा तो हाँ, वो बात अलग। दो तरह के जिज्ञासु होते हैं। बाबा ने कहा एक जिज्ञासु होता है कि अपनी जिज्ञासा को या दूसरे जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछता है। कुछ जिज्ञासु ऐसे होते हैं जो विरोध के लिए प्रश्न पूछते हैं। बाबा ने मुरली में ऐसे कहा था, आप मुरली में ऐसे कहते हैं, ये तो दो बातें हो गई, इनका इसका क्या समाधान है? जैसे बाबा ने मुरली में कहा लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, समझदार हैं इसलिए विश्व के मालिक बनते हैं। लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू हैं, तो उनको प्रश्न पैदा हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? एक तरफ बाबा ये बात बोलते हैं, दूसरी तरफ ये बात बोलते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। मना उनकी बुद्धि में ये नहीं आता, बाबा ने बोला है तो जरूर उसमें सच्चाई होगी। हो बाबा के ऊपर ही उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। हाँ, बाबा जैसे कोई युगल ज्ञान में सोते हैं, इनका अनुवाद करते जाओ। माता जी का प्रश्न क्या था? जैसे कोई युगल ज्ञान में सोता है और वो युगल का एक ही लड़का है या लड़की है, तो वो युगल तो मांस मछली नहीं खाते, लेकिन वो जो लड़का या लड़की है वो खाते हैं, दूसरी का घर में हमेशा खाते रहते। तो वो जो लड़का या लड़की 10-11 साल का, वो गीता पाठशाला में जा सकते हैं क्या और रजिस्टर में सिग्नेचर कर सकते हैं? बच्चे खाते हैं तो उनको स्वतंत्रता नहीं देनी है, तो जबरदस्ती उनके साथ जबरदस्ती करनी है। तो वो गीता पाठशाला में जाकर सिग्नेचर कर सकते हैं? जो खाते हैं वो उनको आने ही नहीं देना। पता चल गया कि ये तो धारणाओं पे चलते ही नहीं है। वो तो गीता पाठशाला का ही लड़का है, आने नहीं देना तो कहा भगन है? वो तो गीता पाठशाला का लड़का ही है। गीता पाठशाला में है हाँ। तो क्लास में क्यों बैठता है? वो क्लास में न बैठे तब तक बैठने नहीं देंगे तो वो युगलों का गुस्सा आ जाता है बहुत है? जिनका वो बच्चा है ना, वो मांस मछली खाता है, हाँ। युगलों का बहुत गुस्सा आता है। तो ज्ञान के बरखिलाफ चलते हैं ना। बाबा ने कहा शराब पीने वालों को अंदर नहीं लेना, वो लोग बोल रहे हैं आने नहीं देना। बाबा वो लोग बोलते हैं वो तो महात्मा है, जैसे 10-11 साल का वो कुछ नहीं बोलते है, वो तो महात्मा है, वो बात में ठीक। महात्मा है तो शराब क्यों पिएगा? महात्मा की तरह रहे। मछली अंडा शराब क्यों खाएगा? महात्मा कोई ऐसे करते हैं क्या? फिर Baba is saying that those who have non-vegetarian food and alcohol, they should not be allowed in the Gita Pathshala. Even if he is small, but he cannot be said Mahatma nor a great soul because he is performing such acts. So he shouldn't be allowed in the Gita Pathshala. बाबा ने तो अपने बच्चों को अलग कर दिया, निकलो घर से बाहर। तो बाबा ने गीता पाठशाला नहीं चलाई क्या? तो हमको फॉलो नहीं करना है? फिर वो अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उनका अपना पाप बन रहा है। Baba said Baba has also removed his own children outside because even he had a Gita Pathshala. So we should also follow Baba. कोई झूठी रिपोर्ट भेजते हैं जो अच्छी तरह ज्ञान में चलते हैं, हाँ। जो नहीं चलते हैं वो लोग झूठ रिपोर्ट भेजते हैं बाबा के पास, तो उनको क्या सुनिंग होता है? उनको अपना काम करने दो। तुम उनकी अच्छाइयों की रिपोर्ट भेजते हो। उनका काम है ग्लानि करना, आपका काम है आत्माओं की गुणों को देख करके महिमा करना। गीता पाठशाला में जो युगलों का जो लड़का या लड़की होगा वो ठीक से ज्ञान में नहीं चलेगा तो क्या करना चाहिए? ठीक से ज्ञान में नहीं चलेगा, छोटा है तब तक उसकी परवरिश करना है, बड़ा हो जाए निकलो घर में से बाहर, नहीं तो कंट्रोल में रहो। मानते नहीं बाबा वापस? हैं?
मानते ही नहीं बोलने से। तो फर्क थी। अभी कलयुग का ऐसा लड़का लड़की होता है ना, वो माता पिता की बातें मानते ही नहीं, जैसे वो अपना मर्जी से चलते नहीं मानते तो माता पिता लूज है ना। भगवान की बातों को तो मानना चाहिए ना। घर में गीता पाठशाला खोले बैठे, घर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना के बैठे हुए हैं, शूटिंग कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर की, और वहाँ फिर मांस गोश्त शराब ये सब चलता रहे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, तो ये चलेगा नहीं। मांस गोश्त नहीं चलेगा तो जैसे कि रेगुलर तो कंट्रोल में रहो। तुम्हें खाना है तो बाहर जाके खाओ। नहीं, जैसे कि हमारा 2 लड़का है, वो तो कुछ नहीं खाते, मांस मछली कुछ नहीं खाते, लेकिन वो रेगुलर क्लास नहीं करते। रेगुलर क्लास नहीं करते हैं तो स्टूडेंट सब एक जैसे थोड़े ही होते हैं। कोई स्टूडेंट कम पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई ज्यादा पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई डल होते हैं, वो तो स्टूडेंट्स में नंबरवार होते हैं। आप कहें कि सब स्टूडेंट्स रेगुलर हो जाएं, वो कैसे हो जाएंगे? कुछ मुसलमान बनेंगे, शुक्रवार मस्जिद में जाएंगे, कुछ क्रिश्चियन होंगे और संडे को जाएंगे। क्रिश्चियंस भी तो बनने हैं तो क्रिश्चियन से बनने वो रोज आएंगे? नहीं आएंगे। मुसलमान नहीं बनने हैं, जो मुसलमान बनने हैं वो शुक्रवार ही आएंगे, 7 दिन में 1 बार आएंगे। कोई ना मुसलमान बनेंगे न क्रिश्चियन बनेंगे, एकदम नास्तिक धर्म में चले जाएंगे, आर्य समाजी बन जाएंगे। कन्वर्ट तो होंगे कि नहीं होंगे? वो ब्राह्मणों की दुनिया में से ही कन्वर्ट होंगे। 9 तरह के ब्राह्मण। हाँ, Baba is talking about regularity, so it is not necessary that everyone will become regular. There are various peoples. Some people they will become Christians. They will do their shooting here. They will be Christians. They will be Muslims. The Muslims will come only once, that is Friday, once in a week, and the Christians will go only once, that is Sunday, once in a week. The regularity will be like that. So even in Brahmin family, there are all types of souls. Some will neither become Christians nor Muslims. They will completely go to atheism. They will become Arya Samajis. Will they convert or not? They will convert only from the Brahmin family. बाबा कभी करना ऐसे है जिनका 18 साल नहीं हुआ अभी तक, तो फिर भी सरेंडर होना चाहते हैं, तो क्या करना? क्या नहीं हुआ? 18 साल नहीं हुआ अभी तक। हाँ, तो 18 साल नहीं हुआ तो उनके माँ बाप उनका समर्पण पत्र लिखेंगे तो सरेंडर हो जाएंगी। हैं? बांग्लादेश में ऐसे करना है। हाँ, जो कम उम्र की कन्या हैं, नाबालिग हैं, तो उनके माँ बाप अगर समर्पण पत्र लिखेंगे, नोटरी करेंगे तो सरेंडर हो जाएंगी। वहाँ का वकील से? हैं? वहाँ का वकील से नोटरी कराना है। कहाँ के? बांग्लादेश के। हाँ, करा दे। वहाँ का वकील तो हिंदी नहीं जानते बाबा। हिंदी नहीं जानता, बांग्ला तो जानता है, अंग्रेजी तो चलती है, तो अंग्रेजी में करा दो। वो लोग करने नहीं चाहते, वो परेशानी करते हैं। बांग्लादेश का वकील नृत्य नहीं करने चाहते। वो पैसा लेंगे तो करेंगे। वो जरूर करेंगे। फिर बाबा ने बोला जो भी बच्चे एडवांस में चलने वाले हैं उन सब का पूरा परिवार चलेगा, चिंता मत करो। Mama is saying that those who are there in the family, all of them in the family will come in the advance party. You should not worry. They will be getting the knowledge till the end. क्या उनको अंत तक ज्ञान मिलेगा? अंत तक ज्ञान मिलेगा? अंत में कब तक ज्ञान मिलेगा? बाबा का ज्ञान अंत में कब तक मिलेगा? कोई को आगे मिलेगा, कोई को पीछे मिलेगा। जब उनके माँ बाप जो हैं, जब उनको पालने वाले हैं या परिवार के संबंधी जो अभी ज्ञान में चल रहे हैं, संसार में जब आवाज फैलेगी
कि जिस ज्ञान में ये चल रहे थे वो ही भगवान आया हुआ है। दुनिया में आवाज तो फैलेगी ना, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, चैनल्स के द्वारा। तो जो घर वाले हैं वो सरप्राइज खाएंगे, देखो हम तो इनका विरोध किया था इतना, अच्छा ये इन्होंने तो भगवान को पहले पहचान लिया। Some will get before, some will get later on the knowledge, but when the voice will spread in the media, the channels, the newspapers, everywhere, that time they will come to know that we were opposing them and they have recognized the Father first. But the BKs get their own TV channel already. Does it mean that we will have one as well? Sorry? The BKs have their own TV channel already. Does it mean that we will get one as well? Our own बीके वालों का अपना TV station. बीके वालों का अपना एक टीवी स्टेशन है ना, तो हमारा भी ऐसे होगा क्या स्टेशन? एडवांस ज्ञान तो एडवर्टाइजमेंट में विश्वास नहीं करता। एडवांस ज्ञान एक एक को बैठ करके समझाता है। Advanced knowledge doesn't believe in advertisements. It believes in explaining others individually. How can you explain individually to so many people in the world? इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, तो हम एक एक कर किस तरह से समझाएं? भगवान आकर के राजयोग सिखाता है, राजयोग से राजा बनाता है। सारी दुनिया तो राजा नहीं बनेगी। God comes and he teaches Raj Yoga and makes others kings. So the entire world will not become kings. But they have to learn about God coming. लेकिन उनको पता तो चलना है ना। वो चल जाएगा पता। They will come to know. Media से। But all will not learn knowledge. All will not take the knowledge. Incomplete. सभी को पूरा नॉलेज तो नहीं मिलेगा ना। पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा तो प्रजा वर्ग में जाएंगे। Those who don't get complete knowledge will go in subjects. ईश्वर भगवान की पूरी नॉलेज उठाएंगे तो राजयोगी बनेंगे, राजयोगी बनेंगे तो राजा बनेंगे या राज फैमिली में आएंगे। When they take the complete knowledge, they'll become Raj Yogi, and when they become Raj Yogi, they'll come in the royal family. When will we come to know about our 84 births? Prabhupada says in some release that we will get visions at the end. हमें अपने 84 जन्म के बारे में कैसे कब पता चलेगा? किस धर्म के बारे में? 84 जन्म के बारे में कब पता चलेगा? जैसे बाबा ने मुरली में कहा है ना कि हमें साक्षात्कार होगा बुद्धि का। दो तरह का साक्षात्कार, एक बंद आंखों का साक्षात्कार और एक बुद्धि का साक्षात्कार ज्ञान के आधार पर। There are two kinds of visions. One is the vision that you get when your eyes are closed, and the other visions is the intellectually you will get visions. तो जो बुद्धि के साक्षात्कार वाले हैं वो ज्ञानी आत्माएं हैं। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ज्ञानी तू आत्माएं जो है मुझे विशेष प्रिय हैं, वो समझ जाएंगी तो राज परिवार में आ जाएंगी। राज परिवार में आने वाले जो हैं वो प्रजा को कंट्रोल कर लेंगे। When those intellectual souls, when they'll come in the knowledge, they'll come in the royal family, and those once the royal family, they'll control the subjects. Is it true that evil souls will be purified at the end by entering Suryavanshi souls? क्या ये सच है कि जो भूत प्रेत वाली आत्माएं हैं, जो भूत प्रेत वाली आत्माएं हैं, वो भूत प्रेत वाली आत्माएं हैं ना, भूत प्रेत छोड़ दिए ना, तो वो लोग जब सूर्यवंशी में प्रवेश करेंगे तो वो लोग पावन बनेंगे। जो भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं हैं वो और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। Evil souls are the souls that convert to other religions. तो भूत प्रेत वो आत्माएं बनती हैं जो बहुत पाप करते हैं तो भूत प्रेत बन जाते हैं। उनको अपना शरीर नहीं मिलता, शरीर नहीं है तो न पाप बनता है उनका न पुण्य बनता है।
वो ज्यादा पाप करने से रोक दिए जाते हैं। जब तक भूत प्रेत रहेंगे तब तक उनका पाप नहीं बनेगा। जिसमें प्रवेश करके वो हुड़दंग मचाएंगे, पाप कर्म कराएंगे, उनका पाप बनेगा। The evil souls are the ones who have done lots of bad deeds. That is why they have become an evil soul. And when they enter into someone else and they make them also do such acts, that time they will not have any bad deeds attached to them. It is the body in which they enter that one will have to face. इसलिए चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब धर्म वाले भूत प्रेत बनते हैं, क्यों? पूरी नॉलेज नहीं उठाते। That is why all of them from Chandravanshi, Islami, everyone, they become evil souls because they don't take complete knowledge. सूर्यवंशी 4.5 लाख आत्माएं, वो भूत प्रेत नहीं बनती कभी, क्योंकि पूरी वो प्रजा भी पूरा नॉलेज उठाती है। So Suryavanshi souls cannot be entered. Nobody can enter Suryavanshi souls. मतलब सूर्यवंशी आत्माओं के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकते। भूत प्रेत प्रवेश करेंगे, कमजोर होंगी तब प्रवेश करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा भूत प्रेत है, राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है कि नहीं? कमजोर है तो प्रवेश करेगी। जब निराकार को याद करते करते पावरफुल हो जाती है तो प्रवेश करना 18 में बंद ब्रह्मा बाबा का। वो ब्रह्मा, या तो ब्रह्मा बाबा खुद बीज रूप स्टेज धारण कर लेगा, बीज रूप स्टेज धारण कर लेंगे ब्रह्मा बाबा तो वो खुद ही सूर्यवंशी बन गए। And if Brahma Baba takes a seed form stage, he will himself become Suryavanshi. इसलिए 9 लाख आत्माएं सूर्यवंशी बन जाती हैं लास्ट में। That is why 9 lakh souls they become Suryavanshi in the last. So how will the evil souls be purified in the end, so they can enter Paramdam? जो evil आत्माएं हैं वो कैसे पावन बनेगी ताकि वो परम धाम में जाए? उनका क्या रास्ता है, कैसे पावन? ब्रह्मा बाबा कैसे पावन बनते हैं? प्रवेश करते हैं, नाले सुन रहे हैं। Just like Brahma Baba is becoming pure, he is entering and is listening to the knowledge. So they will receive the same. उनके साथ भी ऐसे ही होगा, उनका भी ऐसे ही होगा। It will happen the same to them also. We are talking about very evil souls like murderers and When Baba says drama is fixed, next cycle also they are going to become like that. क्या? बाबा कहते हैं ड्रामा तो फिक्स्ड है, तो अगले साइकिल भी ऐसे ही होगा। कैसे ही होगा? Yes, murderers, evil souls. जो evil souls के साथ जो हो रहा है वैसे ही होगा अगले साइकिल भी। अरे ब्रह्मा बाबा अगले कल्प में जाकर के सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करेंगे? Will Brahma not take the subtle body in the next kalpa as well? नहीं धारण करेंगे, करेंगे। He'll take the subtle body. The 33 million souls, deity souls will enter Suryavanshi. 3 million. 33 million deity souls that come into the end of the Kalpa, do they have to enter the Suryavanshi? जो 33 करोड़ आत्माएं हैं वो सारे सूर्यवंशी में प्रवेश करेगी। 33 करोड़ जो देवताएं हैं त्रेता के अंत में होते हैं 10 करोड़, वो पक्के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। बाकी बाद वाले जो हैं 23 करोड़ वो तो द्वापर और कलयुग में आते हैं, 8 कला वाले और कम कला वाले हैं। 10 crore souls they come till Treta, that is silver age, whereas those who come in the copper and the iron age, the remaining ones, they are of the less celestial degrees. गिरी हुई डिग्री वाले हैं। 33 करोड़ देवता हैं, सब एक जैसे 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकते। All the 33 crore million souls, they cannot become complete celestial degrees each one. When live in their bodies also, at the end also. After meeting Dharmaraj, they are becoming
when they go to soul world, again they won't be getting, they will become karmatik. जब वो परम धाम में जाएगी तो वो कर्मातीत हो जाएगी। परम धाम में जाकर After getting punishment, धर्मराज से पनिशमेंट लेने के बाद वो कर्मातीत हो जाएगी, शुद्ध हो जाएंगे, कमिट करेंगे हमने गलती की। they'll become pure, they'll commit that yes we have making a mistake. गीता पाठशाला में किसी को रुकने का अधिकार नहीं है, कहीं ना नहीं है, तो जो बहुत दूर गीता पाठशाला में मिनी मधुबन जैसा प्रबंध कहाँ है? जैसे बहुत दूर से पहले जवाब दो। गीता पाठशालाओं में रहने के लिए तो बनाना पड़ेगा गा ना, अभी तो नहीं है ना, फिर ऐसा अलग प्रबंध होगा तो रह सकते। प्रबंध करो ना पहले, फिर बात करो। जैसे कोई बहुत दूर से कोई ज्ञान सुनने से आते हैं तो हाँ। नहीं रहेंगे तो कैसे सुनेंगे? हैं? नहीं रहेंगे रात को तो कैसे सुनेंगे? हाँ, तो बाहर का एक कमरा अलग रखो, भाइयों के लिए अलग, माताओं के लिए अलग। और माता जी तो बहुत दूर है, महीने में एक बार आते हैं। हाँ, दूर वाले महीने में एक बार आते हैं वो भी ठीक है, और ज्यादा दूर हैं तो 6 महीने में एक बार आएंगे वो भी ठीक है। विदेशी लोग हैं और ये साल में एक बार आते हैं तो वो भी ठीक है, कनेक्शन तो रखते हैं ना। हाँ, Baba is telling about Gita Pathshala. Some come in weeks, some come in months, some come in a year. Be it the foreigners as well. They also come in once in a year maybe. So at least you keep connection. That is more important. that means that the people who are coming to meet Baba face to face. That is what तो सन्मुख बाबा से मिलने आते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, मुरली क्लास हाँ, कोई डेली आते हैं, डेली बाबा के साथ आकर के क्लास करते हैं। कोई डेली नहीं आते हैं, सप्ताह में 2 बार आते हैं। कोई ऐसे हैं ज्यादा दूर रहते हैं तो सप्ताह में 1 बार, वंस विद इन वीक। कोई ऐसे हैं कि और ज्यादा दूर रहते हैं और सप्ताह नहीं आ सकते, 15 दिन में 1 बार आते हैं। कोई ऐसे हैं महीने में ही 1 बार आ सकते हैं, यही बहुत बड़ी बात हो गई। और नजदीक तो ये रेगुलर नहीं करते तो वो तो फिर प्रजापत, उन्हें वैल्यू नहीं है ज्ञान की, अपने ही धंधे दौरे में लगे रहते हैं। Mataji is saying that even if those who stay close by, if they don't come regular, then Baba is answering that if they don't come regular, then they don't have value of the knowledge. They belong to the subjects category. Okay, Baba, who wrote Mahabharat? महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा? व्यास ने। व्यास wrote it. Who was he? वो कौन है? बाबा ने कहा सबसे ज्यादा ड्रामा ये व्यास बनाता है। Baba said this Vyas is the one who makes lot of drama. जरूर हीरो होगा। He certainly be a hero. ज्ञान मार्ग में भी हीरो, सत्युग त्रेता में भी हीरो, द्वापर कलयुग में भी हीरो। He'll be the hero in golden age, in copper age, in iron age. प्रजापिता हीरो, प्रजापिता है वो हीरो। हाँ, प्रजापिता। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, Next to God is Prajapita, next to God is Krishna, next to God is Narayana, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। next to God is Shankar. So all of them are involved? previous births. So all of them were Involved. yes, in writing Mahabharat. क्या वो सारे इन्वॉल्व थे महाभारत लिखने के लिए? सारे इन्वॉल्व थे क्या महाभारत लिखने में? सभी लोग का सहयोग था महाभारत लिखने में?
पहले महाभारत छोटा रूप था, बाद में उसका बड़ा रूप हो गया। लोगों ने जैसे जैसे आते गए उनके शिष्यों ने उसमें ऐड कर दिया, व्यास गद्दी बनाई गई। अभी भी जो कथावाचक होते हैं जब बैठते हैं गद्दी पे तो कहा जाता है ये व्यास गद्दी है। व्यास गद्दी माने उनके चेले हैं, शिष्य हैं, शिष्य परंपरा चली आ रही है। तो जो शिष्य बैठते हैं उन्होंने अपना कुछ न कुछ ऐड कर दिया। First it had a short form, but later on all the disciples who came, they started adding more and more to it. As there is a seat which is called Vyas seat, as he was a storyteller. So those disciples sit in that seat. They are called Vyas. It is the seat itself is named Vyas seat. Does Shankar know his 84 births now? क्या शंकर को अपने चौबीस जन्म के बारे में पता है? क्या शंकर वाली आत्मा को अपने चौबीस जन्म के बारे में पता है? शंकर वाली आत्मा का पुरुषार्थ पूरा हो गया है? अगर पुरुषार्थ पूरा हो गया है तो याद में बैठने की जरूरत है? If his purusharth is finished, is it necessary for him to sit in remembrance? तो इसका मतलब उनके 84 जन्म नहीं खुले हैं। 84 नहीं खुले होंगे, लेकिन और 500 करोड़ मनुष्य जितने भी हैं और जितने भी पार्टधारी हैं उनके मुकाबले तो ज्यादा ही खुल गए होंगे। Yes, certainly not the 84 births, but all the other persons, other people are there who play a part in this world. Compared to them, his role is certainly more clear. Okay. So we would have been in his previous birth connections. Those who are the PBKs. जो PBK के हैं, क्या उनके कनेक्शन में रहे थे पहले? Previous births. उनके पूर्व जन्म में। तो बाकी PBK BK वाले हैं, क्या उनके पूर्व जन्म से कनेक्टेड थे? कौन? बाकी के previous births connections. Now we are in the PBKs. अभी जितने भी PBKs में हैं वो उनके पूर्व जन्म से कनेक्टेड है। PBK सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं या इस्लाम वंशी हैं? मूल कौन है? किसकी औलाद है? Who are PBKs? Are they Suryavanshis? Are they Chandravanshis? Only people who are प्रजापिता ब्रह्मा कुमार will have connections. Would have connections with him. मतलब जिन्होंने 24 जन्म लिया है सिर्फ उनका कनेक्शन है। उनका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता के कुमार है। तो प्रजापिता के कुमार हैं तो प्रजापिता यज्ञ के आदमी नहीं था, तो आदमी वो कुमार भी थे। The name itself is Prajapita Brahma Kumar. So those Kumars were, so certainly Prajapita was there in the beginning. So those other ones, they will also be there in the beginning. ब्रह्मा कुमार, उनके नाम के आगे प्रजापिता है ही नहीं, वो लिखते ही हैं ब्रह्मा कुमार, वो जरूर बाद में आए। वो ब्रह्मा कुमार अभी भी नहीं जानते हमारा पिता कौन है, इसलिए नाम के आगे लिखते ही नहीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। As a Brahma Kumars, they don't write the word Prajapita before their name, so they don't know who was there in the beginning. Even now, they don't know who their father is. ओम शांति। टाइम हो गया।